Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's try to look at the market. Nifty at 93 point down the Bank Nifty 175 point down है and small cap index 1% down है. So I think last 2-3 दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं कि आइडियली मार्केट टाइम करेक्शन करना चाहिए या तो पुल बैक होना चाहिए जो आज मार्केट में दिखा है। तो सबसे पहले स्मॉल कैप में अगर आप देखेंगे तो आज गुड नेगेटिव डे देखने को मिला है ना। इट इज ए गुड, मे बी एक और दिन नेगेटिव आ जाए यहाँ पे, दैट विल बी ए गुड थिंग, राइट। तो उसके बाद अगेन मार्केट अगर रैली शुरू करना है तो मेनी ब्रेकआउट विल वर्क। सो अब क्या होगा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मान लो काफी सारे स्टॉक थे जैसे यहाँ पे ऐसे ऐसे गिरे तो अचानक यहाँ पे तेजी की है, राइट। फिर उसके बाद कुछ स्टॉक आपको ऐसे पुल बैक करेंगे या ऐसे ही आपको टाइट पुल बैक, जब ये बाजार ऐसे ऐसे गिरेगा, राइट। यहाँ पे कुछ दिन एंड देन फिर ब्रेकआउट आएगा, जब जैसे ही ये मार्केट अगर फिर से ऊपर चला जाएगा तो आपको ये मल्टीपल ब्रेकआउट्स यहाँ पे देखने को मिले। तो लुक फॉर द स्टॉक जहाँ पे एक अप मूव आया है, फिर कंसोलिडेशन चल रहा है, देन ब्रेकआउट आएगा, राइट। तो वहां पे यू विल एबल टू मेक लॉट ऑफ मनी, राइट। सो ये पुल बैक में भी एक दिन और चले, जैसे यहाँ पे कहीं पे हो, यहाँ पे हो, फिर यहाँ पे कंसोलेशन करके फिर ब्रेकआउट करते हैं, तो देयर विल बी अ सेकंड लेग ऑफ बाइंग जो काफी सारे स्टॉक्स में आपको दिख सकता है। या सो लेट्स ट्राई टू लुक एट द निफ्टी। सो निफ्टी अगर आप मंथली ट्रेंड देखेंगे अप ट्रेंड इंटैक्ट है, वीकली में देखेंगे तो अप ट्रेंड अंडर प्रेशर है, डेली में देखेंगे तो डेली में जो जैसे ही इसको क्रॉस किया तो जो डाउन ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है तो अंडर प्रेशर आ गया है, और जैसे ही यहाँ से दूसरी बार बाइंग यहाँ पे इसके हाई के ऊपर जाएगा तो दैट विल बी अ क्लियर कट डेली अप ट्रेंड कंफर्म, राइट। सो अभी डेली डाउन ट्रेंड अंडर प्रेशर आया है जैसे ही ये कैंडल बनाया, राइट। एंड इसके बाद जब फॉलो बाइंग आएगा तो वो अप ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा। 75 मिनट मतलब माइनर टाइम फ्रेम देखेंगे तो डाउन ट्रेंड जो था वो अभी अप ट्रेंड कंफर्म में हो गया है, राइट। सो लेट्स ट्राई टू लुक एट, सबसे पहले अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे गैप, पहले एक सेलिंग आया था, फिर पुल बैक हुआ, कंसोलेशन हुआ, फिर सेलिंग, कंसोलेशन, देन सेलिंग, थर्ड लेग, राइट। देन वी हैव सीन द पुल बैक। सो एग्जैक्टली पुल बैक अभी वहां पे आके खड़ा हुआ है जहां से बायर और सेलर का एक फाइट है। सो आप काफी दिन से आप देख रहे हो, वी आर डिस्कसिंग कि ये एक ऐसा एरिया है जहां पे बायर्स और सेलर दोनों की फाइट होगी, जो फाइट अभी अपने को दिख रही है, राइट। सो 1 मिनट, या सो कौन यहाँ से क्या बायर्स विनर, ये इसके लो के नीचे जाके सस्टेन करके फिर सेलिंग आए तो सेलर्स विनर हो जाएंगे, इसके ऊपर जाके सस्टेन होके बाइंग आए, राइट, तो बायर्स। सो वी आर ब्रॉडली इनटू द बिग रेंज, राइट, जो हमने उस दिन देखा था। नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट द लेवल्स, राइट। तो आज का अगर आप क्लोजिंग देखेंगे मोस्टली कहीं ना कहीं तो बेसिकली एक एग्रेसिव अपना जो बाइंग लेवल है जहां से एक बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं उसके आसपास ही कहीं ना कहीं क्लोज किया है। तो मे बी कल ये लो को एक बार बाजार काटे एंड फिर उसके बाद ऊपर आ जाए यहाँ पे अगेन ये जोन में, राइट। सो बेसिकली लेट मी ड्रॉ दैट लाइन, आप पकड़ लो यहाँ। तो कहीं ना कहीं ये जोन में नीचे में जाए, फिर यहाँ पे वापस आ जाए और फिर ऊपर जाने की कोशिश करे तो आई विल लुक फॉर लॉन्ग 24,650 का और 24,720 का ऑब्जेक्टिव रख सकता हूँ। मान लो इसके नीचे जाके क्रॉस होता था, मतलब 24,500 के नीचे मोटा मोटी आप पकड़ लो, एंड फिर सेकंड लेग का सेलिंग आता है तो फिर यू कैन लुक फॉर 24,400 से 450 का एक जोन है जहां पे निपटी जा सकती है। आई थिंक दिस कैन बी ए गुड एरिया। एक ये एरिया है, दूसरा ये एरिया है जहां पे वी कैन लुक फॉर लो रिस्क लॉन्ग, जैसे मान लो यहाँ पे कहीं पे आया फिर ऊपर जाने की कोशिश करें, देन फिर नीचे जैसे ही 24,400 ब्रेक डाउन हो जाएगा तो 24,200 से 240 का जोन है, यहाँ पे कहीं पे आया और फिर ऊपर जाने की कोशिश करें तो लुक फॉर लॉन्ग, राइट। एंड फिर 23,950 एंड 23,300, या नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट द बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में अगर आप मंथली ट्रेंड देखेंगे अप ट्रेंड इंटैक्ट है, कंसोलिडेशन चल रहा है। देन वीकली अगर आप देखेंगे अप ट्रेंड इंटैक्ट है, कंसोलिडेशन चल रहा है। डेली में भी अगर आप देखेंगे अप ट्रेंड इंटैक्ट है, नाउ इट इज अ कंसोलिडेशन, जो बड़ा कैंडल जैसे निफ्टी में देखा वैसा ही बैंक निफ्टी में है। sooner or later I think either we will break out or break down, right? So range expansion होगा, so chances ज्यादा है बैंक निफ्टी को देख के कि अपसाइड होने के, right? So now let's look at the लेवल्स देखेंगे तो एक बाइंग एरिया के आसपास है जो हमने लास्ट फ्यू डेज से डिस्कस कर रहे हैं,
53,190, 180 और 300 का जोन है। यहाँ से अगर ऊपर जाने की कोशिश करे, ब्रेकआउट आए तो आई विल लुक फॉर लॉन्ग, राइट। 15 मिनट का चार्ट कर देता हूँ तो आपको ज्यादा आइडिया है। यहाँ से ऊपर जाएगा तो फिर आई विल लुक फॉर लॉन्ग, और ऊपर में 53,620, 630 का जोन को मैं टारगेट कर सकता हूँ। बट जैसे ही इसकी नीचे जाके सस्टेन हो जाए मोटामोटी, फिर 150 आप पकड़ लो, और फिर सस्टेन हो तो फिर इंट्राडे में आप शॉर्ट देख सकते हो, जो आपको 52,700 से 780 का जोन है। देन 52,300 टू 52,100 का जोन है, राइट। सो ये जोन में एक बार बाजार नीचे में जा सकता है, एंड देन 51,500 है, या। नाउ लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली यहाँ पे ऑल टाइम हाई किया, तो मैंने आपको बताया था कि क्या फेल ब्रेकडाउन हो सकता है, तो आज वहां से जो ब्रेकआउट हो उसके बाद एक फेल ब्रेकडाउन नीचे की साइड अपने को देखने को मिला है। सो दैट्स अ गुड थिंग, बिकॉज जिस तरह से स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़ा था, आइडियली एक पुल बैक चाहिए था या तो एक प्राइस कंसोलिडेशन चाहिए था। आज हमें प्राइस का करेक्शन देखने को मिला है, क्या अगेन कल भी देखने को मिलेगा, राइट, मे बी दिख सकता है। एंड देन फिर उसके बाद जब जो फॉलो बाइंग आएगा और फिर इसके ऊपर जैसे निकलेगा, तो फिर नेक्स्ट लेग ऑफ बाइंग आपको काफी सारे स्टॉक्स में जैसे इस तरह से गए होंगे, फिर पुल बैक करके यहाँ पे देखने को मिलेगा, या इस तरह से गए होंगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करके फिर पुल बैक, टाइट कंसोलिडेशन, देन वहां से ब्रेकआउट होगा, राइट। सो बेसिकली मार्केट अपने को देखना है कि ये प्राइस करेक्शन बहुत ज्यादा डीप नहीं होना चाहिए। मान लो यहाँ तक नीचे में चला जाए तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग, राइट। मे बी यहाँ तक हो, फिर यहाँ तक हो, फिर मान लो ये मूवमेंट का पूरा नीचे चला जाए, तो दैट्स नॉट अ गुड मैसेज फ्रॉम द मार्केट। सो लेट्स सी, अपने को ऑब्जर्व करते रहना है, एंड जो अपॉर्चुनिटी अपने सामने हो उसको देखते रहना है, या। सो थैंक यू सो मच, एंड आप सब लोगों से फिर कल मिलता हूँ। आप कमेंट एंड फीडबैक जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।